सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी जानते हैं कि इन दिनों निष्ठा प्रशिक्षण चल रहे हैं। निष्ठा प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं। दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण के साथ साथ 12 नए कोर्स अपलोड कर दिए गए हैं। इनका नाम है दीक्षा सेवारत प्रशिक्षण। तो साथियों, कुल मिलाकर ये 12 कोर्स हैं जो निष्ठा से अलग हैं और ये 12 कोर्स दिसंबर में ही पूरे करने हैं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दीक्षा सेवारत सामाजिक विषय प्रशिक्षण की वीडियो लेकर आया हूँ। साथियों, ये जो टोटल 12 कोर्स हैं जो सेवारत प्रशिक्षण हैं, ये बहुत बड़े कोर्स हैं। ये आप एक दिन तो क्या 2 दिन में भी पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारा कंटेंट है। मैं आपको सामाजिक विषय के विषय में बताता हूँ। इसमें लगभग कुल मिलाकर 35 पार्ट हैं और प्रत्येक पार्ट में एक वीडियो भी है जो लगभग 30 मिनट से प्रत्येक पार्ट में पहले कंटेंट आता है पढ़ने के लिए, उसके बाद पीडीएफ आती है, पीडीएफ के बाद असाइनमेंट आता है। उस असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके जवाब आपको लिखकर ईमेल करने होंगे और उसके बाद इनका एक इवैल्यूएशन होता है, जैसे कि एक आकलन होता है हर प्रशिक्षण में। बाद में इसमें भी वो होता है और वो हर पार्ट में है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आप जल्दी से नहीं कर पाओगे, इसको करने में काफ़ी समय लगेगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए सामाजिक विषय प्रशिक्षण का भाग 1 इतिहास को जानने के स्रोत में अपना असाइनमेंट कैसे ईमेल करें, ये आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं भाग 1 इतिहास को जानने के स्रोत में अपना असाइनमेंट कैसे ईमेल करना है। तो शुरू करेंगे। जैसे ही आप इस कोर्स को ओपन करेंगे दीक्षा ऐप में जाकर, तो इसका कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। इसका कंटेंट बहुत बढ़िया है और इसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। इसमें बताया गया है कि इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का साधन है। हजारों वर्ष के पहले के लोगों के बारे में जानना हो तो उनके बारे में जानने के लिए हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। उपलब्ध सामग्री के आधार इतिहासकारों ने अतीत को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और फिर ऐतिहासिक काल। 3 कालों में इसको बांटा गया है। इसके बाद इसमें बताया गया है कि इतिहास को जानने के लिए हम इन साधनों को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले बात आती है पुरातात्विक स्रोत की। पुरातात्विक स्रोत में निम्नलिखित बताए गए हैं। नंबर 1 अभिलेख, स्मारक और भग्नावशेष, मुद्रा, कलाकृतियाँ, मिट्टी के बर्तन, इनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। इसके बाद आते हैं जो इसका दूसरे वाला पार्ट था। इसको ऐसे स्क्रॉल करेंगे पूरा पढ़ने के बाद। जब आप पूरा पढ़ लेंगे, पूरा पढ़ते जाएंगे तो इसको स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आ जाता है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को भी 2 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं जो किसी धर्म विशेष से प्रभावित होते हैं, जैसे कि ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इसमें इसका पूरा वर्णन किया गया है। इसके बाद जब इसको स्क्रॉल कर देंगे हम, तो इसके बाद इसे बौद्ध साहित्य के विषय में दिया गया है। बौद्ध साहित्य के जो ग्रंथ हैं उनके विषय में बताया गया है। इसको इस तरह स्क्रॉल करेंगे। मैं आपके सामने बहुत जल्द ये पूरा इसका जो मटेरियल है पढ़ने का वो आपके सामने से निकाल दूंगा। फिर आ जाता है धर्मनिरपेक्ष साहित्य, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। ये सब क्या है? धर्मनिरपेक्ष साहित्य हैं। पतंजलि का महाभाष्य, बाण भट्ट का हर्षचरित्र, गार्गी संहिता, कल्हन की राजतरंगिणी, ये सब हैं। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। फिर इसमें विदेशी के जो वृत्तांत हैं उनका विवेचन 4 वर्गों में किया जा सकता है: यूनानी लेखक, चीनी लेखक, तिब्बती लेखक, अरबी लेखक, और इस तरह से ये चारों हैं। फिर इन चारों का उसमें वर्णन कर दिया गया है। यहाँ पर चीनी लेखक का वर्णन किया है, फिर तिब्बती लेखक, अरबी लेखक। तो ये इस तरह से पीडीएफ आपकी
ये पूरी हो जाती है। यानी कि जो ये कोर्स है आपका पार्ट 1 इतिहास को जानने के स्रोत, इसमें लगभग 14 पेज हैं। तो ये आपके पूरे हो जाएंगे जब आप इसको पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद इसमें एक वीडियो आएगी, आपको वो वीडियो देखनी है। और वीडियो देखने के बाद आपके सामने एक वो आ जाता है असाइनमेंट, प्रोजेक्ट वर्क। इसमें क्वेश्चन है, अपने घर में मौजूद अपने दादा दादी के समय या उनसे भी पूर्व से चली आ रही वस्तुओं की लिस्ट बनाइए। ये प्रोजेक्ट वर्क है। नंबर 2 पर है, अपने शहर, गांव या क्षेत्र में पुराने भवनों, भग्नावशेषों व इमारतों को सूचीबद्ध कर उनके संबंध में जानकारी एकत्र कीजिए। फिर आता है नंबर 3 पर, किलो पत्थरों को काट कर बनाई गई गुफाओं, स्तूप आदि के इतिहास को जानने के भौतिक स्रोत हैं। कल्पना कीजिए और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो इन भौतिक स्रोतों में शामिल हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है, अपना एक रजिस्टर बनाएंगे, हम एक डायरी बना लेंगे उसमें इन क्वेश्चनों को लिखेंगे और इनके नीचे इनके आंसर लिखेंगे। जब आप इसके आंसर लिख लोगे तो आपको इनका फ़ोटो निकालना है और फ़ोटो निकाल कर PDF बना देनी है। PDF बनानी आप सभी को आती है, आपने पहले भी बनाई है PDF। जब मानव संपदा पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट की PDF हमने अपलोड करी थी तो उस समय सभी ने PDF बनाना सीख लिया था। तो इस तरह से हम इनके आंसर मैंने लिख लिए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रोजेक्ट वर्क इस तरह से हम अपना सामान इसमें जो भी है लिखा है ना, अपने घर में मौजूद अपने दादा दादी के समय या उनसे भी पूर्व से चली आ रही वस्तुओं की लिस्ट बनाइए। हम इस तरह से लिस्ट बनाकर डाल दें इसमें। अपने शहर, गांव या क्षेत्र में पुराने भवनों, भग्नावशेषों व इमारतों को सूचीबद्ध कर उनके संबंध में जानकारी एकत्र कीजिए। तो हमारे आसपास जो भी है इस तरह का वो हमने इसमें लिख दिया है, उसका वर्णन इसमें कर दिया है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था, किलो पत्थरों को काटकर बनाए गए गुफाओं, स्तूप आदि के इतिहास को जानने के भौतिक स्रोत हैं। कल्पना कीजिए और कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो इन भौतिक स्रोतों में शामिल हो सकती हैं। तो इसका जवाब हमने लिख दिया है। अभिलेख एवं सिक्कों से प्राचीन काल के संबंध में काफ़ी सटीक जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन अभिलेखों और सिक्कों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनसे प्राचीन काल के संबंध में उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। इन स्रोतों में इमारतें, मंदिर, स्मारक, मूर्तियाँ, मिट्टी से बने बर्तन तथा चित्रकला प्रमुख है। इस तरह से हमने इनको लिखकर अपना नाम लिख देंगे और इसकी एक जो हमने बताया था आपको उसकी PDF बना लेंगे। तो PDF बनाकर हमको वो ईमेल करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, अब आपको सीधे ईमेल में जाना है। आपको ईमेल खोल लेंगे अपना, आप ईमेल बॉक्स इस तरह से ईमेल बॉक्स खोल लेंगे। ये खुल गया है। जब आप साथियों ईमेल खोल लेंगे अपना, तो आपको करना क्या है, आपको इसमें अपना जो PDF बनाया था आपने वो इसमें आपको अपलोड कर देना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है कंपोज। तो कंपोज पे आप टच कर देंगे इस तरह से, कंपोज ईमेल। अब यहाँ पर आपको वो एड्रेस लिखना है जहाँ पर आपको ईमेल भेजना है, टू में। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ वो कौन सा एड्रेस है। का नाम है इन सर्विस ट्रेनिंग, TRAINING, इन सर्विस ट्रेनिंग असाइनमेंट, ASSIGNMENT, इस तरह से इन सर्विस ट्रेनिंग असाइनमेंट @gmail.com, इस तरह से आप इस पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे। और सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में लिख देंगे जो भी आपका कोर्स का पहला पार्ट है। जैसे मेरे कोर्स का पहला पार्ट है तो मैं उसी का नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, SSTRM, क्योंकि ये SST और हिस्ट्री का है। SST में हिस्ट्री आ जाती है ना, हिस्ट्री। फिर लिखेंगे RM यूनिट फर्स्ट, इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से करने के बाद आपको ऊपर यहाँ पिन का निशान दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर एक नीले कलर का एरो बना हुआ है, इसके पास में ही पिन जैसा एक साइन है, आपको इस पर टच करना है
और अटैच फाइल कर देंगे। तो अटैच फाइल करते ही आपको ये वहाँ पर लेकर आ जाएगा जो आपकी फ़ाइल वगैरह होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो आपने PDF बनाई थी अपने असाइनमेंट की, जो 3 क्वेश्चन थे उनका उत्तर लिखा है हमने, तो उसकी PDF हमें यहाँ पर डाउनलोड कर देनी है। ये मैंने यहाँ से इसको उठा ली है और यहाँ पर इसको अटैच कर दी है। तो अब साथियों क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एरो पर, जो नीले कलर का एरो है, इस पर टच करना है। इस तरह से सेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, देख सकते हैं आप, सेंड, ये सेंड हो गया है। तो साथियों इसी तरह से आपको जो भी कोर्स करना हो तो उसका तरीका यही है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको उपयोगी लगेगा और इससे आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा हो और फ़ायदेमंद लगा हो तो इसे आप अपने अन्य साथियों को शेयर करें, साथ ही मेरे इस वीडियो पर कमेंट भी करें और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथियों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।